हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में मई के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the first half of May? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy for them in the first half of May? Please give guidance for collective Virgo sign about their love life. पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लव लाइफ को लेकर किसी तरह का स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। आप दोनों के साथ आने में किसी तरह की कोई समस्या है या फिर आप दोनों आपस की ही किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी मतभेद की वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अपने पार्टनर से आपको मिलने का मौका मिल सकता है। या तो आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं या आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपसे मिलने आ सकते हैं। तो यहाँ आपका रियूनियन होता दिख रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी आप वेकेशन पे जाएं, वहाँ किसी से आपकी मुलाकात हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करें। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर अपने प्रोफेशनल रीज़न से आप अपना शहर बदल रहे हैं या कहीं आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये आपके वर्क प्लेस में या फिर जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आपको अपने सिचुएशन में जल्दबाजी में किसी तरह का फ़ैसला लेने से बचने की ज़रूरत है। कोई सी भी परिस्थिति हो, आप अगर सिंगल हैं, आपके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल है या फिर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, वहाँ जल्दबाजी करने से बचें। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले उनके बारे में आपको जानकारियाँ जुटा लेने की ज़रूरत है या फिर उस पर्सन को समझ लेने की ज़रूरत है कि आप दोनों एक साथ इस रिश्ते में किस तरह बढ़ सकते हैं या आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी होने वाली है, इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है। और जो लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं या इन दिनों आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं, अपने पार्टनर को लेकर किसी भी तरह का फ़ैसला जल्दबाजी में ना करें। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, इस वक्त आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ बातों से आप अनजान हैं। अपने पार्टनर की बातों से या उनकी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे आप अनजान हैं। जब तक आपको उस बारे में पूरी तरह जानकारी ना हो या फिर कोई अहम फैसला लेने से पहले आप उस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें, उनके बारे में जानकारियाँ जुटा लें, तब किसी फैसले तक पहुँचें या फिर अपने लव लाइफ को लेकर कोई फ़ैसला लें। चाहे ये किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला हो
या फिर अपने इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला हो। कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में ना लें। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पर कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो कि समय के साथ रिवील होते हैं, या फिर उससे रिलेटेड जानकारियाँ जुटाने की ज़रूरत, अपनी तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत होती है। तो जब तक क्लैरिटी ना मिले तब तक किसी तरह का कोई फ़ैसला ना लें। यहाँ द हाई प्रीस्टेस आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी दे रहा है कि अगर आप इस वक्त किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अपने रिश्ते में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर नाराज़गी है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई थर्ड पर्सन या फिर बाहरी परिस्थितियों की वजह से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूसरों से अपनी समस्या शेयर ना करें, या फिर दूसरों के इन्फ्लुएंस से अपने रिश्ते को बचाने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते के बारे में आप क्या फ़ैसला लेना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। अपने पार्टनर को आप दूसरों से बेहतर जानते हैं। अपने लव लाइफ की परिस्थितियों के बारे में आपको जितनी क्लैरिटी है, या फिर आपकी जो सिचुएशन है उसके बारे में जितनी जानकारी आपको है वो दूसरों को नहीं है। तो इसलिए अपने विवेक से या फिर अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही आप कोई फ़ैसला लें। दूसरों के इंटरफेरेंस से बचें। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बाहरी लोगों की वजह से या फिर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का कोई फ़ैसला लेंगे और अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। अगर उनकी तरफ से किसी तरह का फ़ैसला लिया जाना था तो आपके पार्टनर आपसे आपके लिए या इस रिश्ते के लिए किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और आपसे मिलने आ सकते हैं। जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपसे मिलने आ सकते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं। यहाँ आप अपने बेहतर भविष्य के लिए या अपने लाइफ में हार्मनी के लिए आप अपने रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। अगर आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, काफ़ी समय से आप इन विचारों में अगर उलझे थे, तो अपने रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये किसी तरह का डिसीजन है, चाहे वो रिश्ते में आगे बढ़ने का हो या फिर रिश्ते से मूव ऑन होने का हो। यहाँ पर जो भी आप फ़ैसला लेंगे वो आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने के लिए लेंगे, या फिर जिस तरफ आपकी खुशियाँ हैं या फिर आप सुकून महसूस करते हैं, उस फैसले के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द एम्प्रेस की एनर्जी है। द एम्प्रेस की एनर्जी ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, या आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर आप दोनों इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का डिसीजन ले सकते हैं। आप में से कुछ लोग इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को प्लान करेंगे, या फिर इसके लिए किसी तरह का फ़ैसला ले सकते हैं। तो द एम्प्रेस आपके लव लाइफ की स्टेबिलिटी है, और कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है,
ये पर्सन इमोशनली, फाइनेंशियली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे, जिसकी वजह से आप इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। ये जो भी पर्सन है ये आपको आपके लिए बहुत केयरिंग होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, आपको हर तरह से आपका ख्याल रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। और द एम्प्रेस ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है, आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। ये आपके लव लाइफ की खुशियाँ भी हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। अपने रिश्ते के बारे में या अपनी परिस्थितियों के बारे में, अपने पार्टनर की परिस्थितियों के बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें, समझ लें। या कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों से अगर आप अनजान हैं या फिर आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर से किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहिए या फिर बात करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर अपने पार्टनर से बात करें, उन बातों में क्लैरिटी लेकर आएँ और तब किसी तरह का फ़ैसला लें। आइए रोमांस एंजल से जानते हैं कि आपके लव लाइफ के लिए एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं या उनकी क्या सलाह है आपके इस रिश्ते के लिए। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy for them in their love life in the first half of May? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy for them in their love life in the first half of May? पहला कार्ड है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं जो सही नहीं हैं, आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो उन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके रिश्ते के लिए सही नहीं है या फिर आपके भविष्य के लिए सही नहीं है, तो उन बातों पर ज़रूर ध्यान दें। अपने आप को प्रोटेक्ट करना या फिर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे चलकर आप इस रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा आहत ना हो या फिर इस रिश्ते में ट्रैप ना हो जाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि आज आप खुले दिल दिमाग से अपने सिचुएशन को एनालाइज करें। आपके लिए जो सही फ़ैसला है उस फैसले के साथ आप आगे बढ़ें। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप में से कुछ लोग बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो अपने मानसिक शांति के लिए या फिर अपने बेहतर भविष्य के लिए आप इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप जानबूझकर अनजान ना बने या फिर इस उम्मीद में कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ कोशिश एक हद तक करने की ज़रूरत है। अपने भविष्य को दांव पर लगाकर किसी खुशी को हासिल करने का फ़ैसला ये आपके लिए गलत हो सकता है। तो यहाँ पर इन बातों पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। यहाँ आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं या फिर आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है। और आप में से जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं या चाहे सिचुएशन जैसी भी है, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कुछ लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, जहां किसी तरह की नाराज़गी होते हुए भी आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से अटैच हैं। तो यहाँ पर आपका रिश्ता पुराना है, अपने रिश्ते को संभालने की आपको कोशिश करनी चाहिए।
नेक्स्ट है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अपने पार्टनर से नाराज़ हैं या फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर आप अपने इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपके तरफ से पहल हो रही है या आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो रही है। तो यहाँ पर बीती बातों को भूलकर अपने रिश्ते को एक और मौका देने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को संभालने के लिए ज़रूरी है कि अतीत की कड़वाहटों को भूलकर इस प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या बेहतर कर सकते हैं, किस तरह अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं, उन बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बीती बातों को भूलकर अपने पार्टनर को दिल से माफ़ कर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं इस वक्त, आप अपने रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हैं। ये आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है। तो यहाँ पर आप किसी से इमोशनली अटैच फील करते हैं, लेकिन या तो आपने अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की है या फिर आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर की है, या इस वक्त आप दुविधा में हैं कि ये आपकी दोस्ती है या प्यार है। आप अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर इस तरह की दुविधा में हैं तो अगर किसी के लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं या फिर आपको लगता है कि उनके बिना आपके जीवन में कुछ अधूरा है, तो ज़रूर अपने दिल की बात कहें। यही आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो चुकी है जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, अनकंडीशनल एक दूसरे के लिए सपोर्ट होता है। तो ये पर्सन इस पर्सन से आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हैं, अपनी भावनाएं अब जताने का समय है, एक्सप्रेस करने का समय है, या फिर अपने प्यार को एक्नॉलेज करने का समय है। सबसे पहले आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है कि ये आपका प्यार है या फिर आपको इनसे प्यार है, इस बात को स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है। आइए, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर का इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, इस बात को जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव वर्गो साइन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरह का वाद विवाद है जो कि दूसरों के इंटरफेरेंस की वजह से बना है, या फिर इस समय आपके पार्टनर दूसरों के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर या तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, या फिर उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा है, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह के एक्शन को दर्शा नहीं रहा है। ये आपके पार्टनर दूसरे लोगों की बातों में हैं या फिर उनके प्रभाव में हैं, जिसकी वजह से अपने रिश्ते के लिए जो फैसला उन्हें लेना है वो नहीं ले पा रहे हैं, या अपनी परिस्थितियों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं वो।
नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इमोशनली अब बिल्कुल इस बात को लेकर क्लियर हैं कि आप और ये रिश्ता उनके लिए ख़ास है। आपके लिए वो किसी तरह का प्रपोज़ल लेकर आ सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का ये नेक्स्ट एक्शन है जहाँ आप दोनों का रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके पार्टनर अपने फैसले के साथ आपकी तरफ आ सकते हैं। नेक्स्ट है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज की बात कहता है, जहां आप दोनों के बीच दूरियां थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर प्रॉब्लम्स रहे थे, उन समस्याओं का अंत है। इसके साथ आप एक नए साइकिल में एंटर करेंगे जहां आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी। आप दोनों अपने लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं इस नए साइकिल में। तो यहाँ पर आपके पार्टनर एक बेहतर भविष्य की तरफ आपके साथ बढ़ने के लिए रेडी हैं। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है और कुछ लोगों का रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं इन दिनों, आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। जहाँ आपके पार्टनर के लिए आप और ये रिश्ता बहुत ख़ास है। आपके पार्टनर अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का डिसीजन लेंगे, अपने फ्यूचर के लिए किसी तरह का डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। आपको अपना फ़ैसला वो सुना सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को यहाँ कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपका रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, जहाँ ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, पेज ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर की तरफ से या तो मैरिज प्रपोज़ल है या कमिटमेंट है या फिर उनका कोई फ़ैसला है जिसके साथ आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ ये किंग ऑफ वॉन्ड्स ये आप दोनों के रिश्ते का पैशन है, अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, कुछ के पार्टनर अपनी समस्याओं को सुलझा कर आपकी तरफ आएंगे, कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं तो वो समस्याएं ख़त्म होगी। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ज़रूर ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में हैं या फिर बाहरी परिस्थितियों की वजह से आपका रिश्ता प्रभावित हो रहा है। अगर यहाँ पर आपके रिश्ते में कुछ ऐसी बातें हैं, आपको इसका अंदाज़ा है, तो यहाँ पर ये आपके लिए ये रेड फ्लैग्स हैं। आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो गलत है समय रहते उन बातों पर विचार कर लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ आप आगे बढ़ पाएँ। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।